Hello friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. Friends, in previous lecture we have learned how to check the correctness of a physical quantity. Today we are going to study the second application of dimensional analysis, that is to convert a physical quantity from one system to another system, or to find the conversion factor of a physical quantity from one system to another system. This second application is based on the fact that the magnitude of a physical quantity remains same whatever be the system of its measurement. इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप चाहे पहले सिस्टम में लिखो या दूसरे सिस्टम में लिखो, चाहे एसआई में लिखो या सीजीएस में रखो या एफपीएस में रखो, उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. क्या है सेकेंड एप्लीकेशन? सेकेंड एप्लीकेशन इस फैक्ट पे बेस्ड है. किस फैक्ट पे? कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ भी हो, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर किया गया हो, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. यानी कि क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम वॉट एवर बी द सिस्टम ऑफ इट्स मेजरमेंट. कोई भी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज किया जाए, चाहे सीजीएस हो या एसआई हो या एफपीएस हो, है ना, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है. कहने का मतलब अगर हमने फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को z से रिप्रेजेंट किया, फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिक वैल्यू है n है और उसका जो सिस्टम ऑफ यूनिट हमने लिया है मेजरमेंट के लिए वो u है, तो z इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इंटू यूनिट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या सिंपली हम इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. सो हम क्या बोल सकते हैं कि पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मैग्नीट्यूड रहेगा वही दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में भी मैग्नीट्यूड रहेगा. दैट इज n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. u1 इज व्हाट? u1 एंड u2 आर टू यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ z, है ना. अलग अलग सिस्टम में यूनिट्स है, एक एसआई में हो सकता है, दूसरा सीजीएस में हो सकता है, या पहला सीजीएस में हो सकता है, दूसरा एसआई में हो सकता है, या एसआई की जगह एमकेएस भी ले सकते हैं अगर वो क्या है हमारा मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी है जो मास, लेंथ और टाइम से रिलेटेड है. n1 एंड n2 आर देयर रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यूज. हमने सपोज किया कि m1 l1 एंड t1 क्या है? m1 l1 एंड t1 आर द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट रिस्पेक्टिवली, एंड m2 l2 एंड t2 आर द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट रिस्पेक्टिवली. सो फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं इसको? फ्रेंड्स वी कैन राइट, ये तो हमने अज्यूम कर लिया कि m1 l1 फर्स्ट सिस्टम में है, मास का यूनिट, लेंथ का और टाइम का, और m2 l2 एंड t2 क्या है? मास, लेंथ एंड टाइम का सेकंड में है. अब इनके डायमेंशंस नहीं पता है, उसको भी हमने अज्यूम कर लिया. लेट a b एंड c आर डायमेंशंस of mass, length and time in both systems respectively, है ना. दोनों सिस्टम में क्या है? दोनों सिस्टम में मास का, लेंथ का और टाइम डायमेंशन सेम रहेगा भाई, पावर सेम रहने वाला है मास, लेंथ और टाइम का, कोई भी चेंज नहीं आएगा, खाली सबस्क्रिप्ट में चेंज होता है. पहले सिस्टम में हमने m1 l1 t1 ले लिया, तो दूसरे सिस्टम में क्या हो जाएगा? m2 l2 t2 हो जाएगा. तो हमने क्या ले लिया? m का जो डायमेंशन है वो a है, l का डायमेंशन b है एंड t का डायमेंशन क्या है? c है. तो हम इस u1 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? देयरफॉर u1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b एंड t1 टू द पावर c. एंड फ्रेंड्स हम u2 को क्या लिख सकते हैं? u2 इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर, u2 इज इक्वल टू m2 टू द पावर a, डायमेंशन सेम रहेगा, जैसा इधर है वैसा इधर भी रहेगा, l2 टू द पावर b एंड t2 टू द पावर c. अब हम करेंगे क्या फ्रेंड्स? ये u1 की वैल्यू और u2 की वैल्यू डायमेंशन के फॉर्म में इस फॉर्मूले में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो ऐसा रखने पे क्या मिलेगा फ्रेंड्स? हमको मिल जाएगा n1 इन ब्रैकेट m1 पावर a
L1 power B and T1 power C equals to N2 M2 to the power A, L2 to the power B and T2 to the power C। सपोज हमको N2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही कन्वर्जन फैक्टर हो सकता है। सो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 इन ब्रैकेट M1 टू द पावर A, L1 to the power B and T1 to the power C whole divided by M2 to the power A, L2 to the power B and T2 to the power C। या फ्रेंड्स इसी को हम लिख सकते हैं N2 इक्वल्स टू N1, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा M1 बाई M2 होल द पावर A इंटू L1 by L2 whole the power B and T1 by T2 whole the power C। ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ्रेंड्स कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1 इन फर्स्ट ब्रैकेट M1 by M2 होल द पावर A, इन सेकेंड ब्रैकेट L1 by L2 होल द पावर B and T1 by T2 whole the power C। ये फॉर्मूले का यूज करके we can convert any physical quantity from one system of unit to another system of unit। Okay friends, let's take example number 1। Convert 54 kilometer per hour into meter per seconds। ओके फ्रेंड्स, क्या दिया है पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर्स इनटू मीटर पर सेकेंड्स। सो फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने को यहाँ पे दिया है 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड्स वेलोसिटी का यूनिट होता है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले डायमेंशन लिख लेंगे वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इट इज़ LT टू द पावर -1। अब फ्रेंड्स करेंगे क्या, हम टेबल बना लेंगे। इधर वाले टेबल में फर्स्ट सिस्टम लिखेंगे एंड इधर टेबल में सेकेंड सिस्टम लिख लेंगे। नाउ फ्रेंड्स फर्स्ट सिस्टम में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमको मास तो एब्सेंट है यहाँ पे, तो L और T लिखेंगे। इधर L1 T1 और इधर क्या रहेगा L2 T2 रहेगा। तो L1 क्या दिया है, L1 इज इक्वल टू, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो L1 क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। एंड फ्रेंड्स T1 क्या हो जाएगा, T1 इज यहाँ पे आर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 आवर। एंड किस में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स, सेकेंड सिस्टम जो जिसमें कन्वर्ट करना है वो मीटर पर सेकेंड्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो L2 होगा वो फ्रेंड क्या हो जाएगा, L2 इज 1 मीटर एंड T2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, it is 2 seconds। alright, now let's write the dimensions। तो मास टर्म तो एब्सेंट है फ्रेंड्स, उसका डायमेंशन लिखेंगे नहीं, हम खाली L और T का लिखेंगे। और दोनों साइड में डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। दोनों साइड में हम क्या लिखेंगे, B एंड C लिखेंगे, बिकॉज A तो एब्सेंट रहेगा। तो हियर B इज इक्वल टू वॉट, L का डायमेंशन दैट इज 1 एंड C क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू -1। इधर भी सेम हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, इधर भी B इक्वल्स टू 1 हो जाएगा एंड C इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। नाउ लेट्स राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू। इधर क्या है n अपने को दिया हुआ है, n इज 54 एंड फ्रेंड्स इधर अपने को n फाइंड आउट करना है, n2 इज इक्वल टू वॉट। ऑलराइट, तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारा टेबल। अब इसी टेबल के हेल्प से हम क्या करेंगे, हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स में, यानी ये पूरे को हम मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने बताया N2 इक्वल्स टू N1। फ्रेंड्स मास वाला टर्म एब्सेंट है तो उसको नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 बाई L2 टू द पावर B। मास वाला एब्सेंट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मास एब्सेंट है। आप चाहो तो M1 बाई M2 टू द पावर 0 करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, T1 बाई T2 होल द पावर C हो जाएगा। So N2 is equal to what? N2 equals to N1. N1 is what? It is 54 in bracket
L1 is what? It is 1 kilometer divided by L2 is what? It is 1 meter, and whole the power B is what? It is 1 into T1 is what? It is 1 hour divided by T2 is what? It is 1 seconds, and whole the power is -1. So friends, we can write here 54, and kilometer can be written as 1000 meter divided by meter, and whole the power 1 into 1 hour is what? It is 60 minute into 60 seconds. 1 hour is 60 into 60 seconds divided by seconds, and whole the power -1. सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा. सो फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा हमको? 54, और ये 1000 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? इट इज़ 10⁻3. तो इसको लिख सकते हैं 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या होगा? 60 का पावर -1 है तो इसको 1/60 लिख लेंगे, इनटू यहाँ पे भी 60 का पावर -1 होगा, दिस कैन बी रिटन एज 1/60. 2 0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे फ्रेंड्स 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 9 54, एंड फिर 3 से कट कर लेंगे इसको, 3 3 9, 3 2 6, एंड ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10. तो 3 into 5 बचा फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा. देयरफॉर वी गेट व्हाट? N2 equals to 15. Therefore 15 किलोमीटर पर आवर कैन बी रिटन एज 15 मीटर पर सेकेंड. तो हम क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स? 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. इस तरीके से हमने क्या किया? 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया. कितना मीटर पर सेकेंड्स होगा? 15 मीटर पर सेकेंड्स. यानी ये 15 क्या है? कन्वर्जन फैक्टर है, जिससे कि हमने क्या किया? 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया. ऑलराइट, लेट्स टेक द सेकेंड एग्जांपल. कन्वर्ट 1 न्यूटन into CGS system. 1 न्यूटन into CGS system. सो फ्रेंड्स, हमको न्यूटन दिया, यानी कि ऑलरेडी हमको MKS या CGS लिख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना. तो ऑलरेडी हमको पहला वाला जो दिया है वो क्या है? MKS दिया है ना, इन MKS सिस्टम. इन MKS सिस्टम. दूसरा क्या रहेगा? इन CGS सिस्टम. फ्रेंड्स, MKS सिस्टम में अपने को पता है कि न्यूटन क्या है? न्यूटन इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स, एंड फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? इट इज mLT टू द पावर -2. तो अपने को पता है कि दोनों साइड में डायमेंशन क्या होगा? सेम रहेगा. चलिए फ्रेंड्स, हम इधर साइड में लिख लेते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1, यहाँ पे तीनों प्रेजेंट है. M1 क्या होगा? M1 इज 1 kg. ओके. L1 is what? 1 meter, and T1 is 1 seconds. Alright फ्रेंड्स, इधर साइड में क्या हो जाएगा? M2 is 1 gram, L2 is 1 centimeter क्योंकि CGS में रहेगा, and T2 is seconds, 1 seconds. And next we have to write the dimensions. So friend, A is equal to what? M to the power 1. M का पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे A is equal to 1 लिखेंगे. B is equal to what? It is L to the power 1. So power 1 है, and C is equal to what? C is equal to -2 हो जाएगा. सेम डायमेंशन इधर भी हो जाएगा. A is equal to 1, B is equal to 1, and C is equal to -2. एंड न्यूमेरिक वैल्यू लिख लेते हैं फ्रेंड्स. तो इधर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे N1 इज इक्वल टू 1, एंड वी हैव टू फाइंड N2 इज इक्वल टू व्हाट. सो फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे? नाउ विल यूज द फॉर्मूला N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 होल द पावर A
L1 by L2 to the power B and T1 by T2 to the power C. अब वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं फ्रेंड्स, तो क्या मिलेगा, N2 इक्वल्स टू N1 क्या है, 1 है, M1 इज व्हाट 1 kg एंड M2 इज 1 ग्राम एंड पावर कितना हो जाएगा 1 एंड दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड होल द पावर इज 1 एंड यहाँ पे 1 सेकेंड्स अपॉन 1 सेकेंड्स होल द पावर -2. ओके फ्रेंड्स, ये तो कट हो जाएगा. यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 है ऑलरेडी एंड 1 kg को कितना ग्राम लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम होल द पावर 1 और यहाँ पे 100 मीटर कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर होल द पावर 1. ये तो कट हो गया, 1 का पावर -2 बचेगा. यहाँ पे ये ग्राम से ग्राम कट हो गया और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बचा. क्या यहाँ पे हमारा 1000 बचा, 1000 मीन्स 10⁻³ एंड यहाँ पे 100 है मीन्स 10⁻², यानी कि हमको मिल गया 10⁵. दिस इज़ व्हाट N2. सो फ्रेंड्स, हमको क्या लिखना था, 1 न्यूटन को CGS में लिखना था. देयरफॉर वी कैन राइट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ और CGS यूनिट हमको पता है, इट इज डाइन. राइट फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे न्यूटन लिख सकते हो और यहाँ पे क्या रहेगा, डाइन रहेगा, आपको पता है CGS यूनिट. तो हमको न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना था और क्या मिला, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. एग्जाम्पल नंबर 3, कन्वर्ट 1 जूल into 1 joule into अर्ग्स. 1 जूल को हमको अर्ग्स में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स. सो करेंगे क्या, वैसा ही सेम टेबल. इधर क्या है, इधर SI है या MKS लिख सकते हैं, जो भी आप चाहो, है ना. इधर MKS है और इधर क्या है, CGS है. MKS में यूनिट क्या है, U1 is जूल एंड इधर क्या है, U2 is अर्ग्स. एंड फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, डायमेंशन लिख लेंगे. तो आपको पता है कि जूल इज़ व्हाट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी है. तो वर्क का जो डायमेंशन होता है फ्रेंड्स, वो कितना होता है, इट इज़ mL² T⁻². ऑलराइट, अब फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, इधर साइड में M1 लिखेंगे. ये MKS में क्या होगा, मास kg में होगा. L1 क्या होगा, मीटर में. एंड T1 किस में होगा फ्रेंड्स, सेकेंड्स में होगा. वैसे ही हम इधर क्या करेंगे फ्रेंड्स, इधर लिख लेंगे M2, ये किस में होगा, ग्राम में होगा. इसको 1 ग्राम लिख लिया. L2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इट इज़ 1 सेंटीमीटर एंड T2 इज़ व्हाट, T2 इज़ 1 सेकेंड्स. डायमेंशंस आपको दिख रहा है, A इज़ 1, B इज़ 2, C इज़ -2. यहाँ पे लिख लेते हैं A इज़ 1, B इज़ 2 एंड C इज़ -2. सेम इधर भी लिख लेंगे, A इज़ 1, B इज़ 2 एंड C इज़ इक्वल टू -2. एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N1 इज़ इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इज़ 1 एंड यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है. आइए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं. N2 इक्वल्स टू N1 फर्स्ट ब्रैकेट में M1 बाई M2 एंड पूरे का पावर A, दूसरे ब्रैकेट में L1 बाई L2 पूरे का पावर B एंड तीसरे ब्रैकेट में T1 बाई T2 पूरे का पावर C हो जाएगा. अब करेंगे क्या फ्रेंड्स, हम इन M1, M2, L1, L2 और T1, T2 का जो वैल्यू हमने यूनिट के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं एज इट इज़. तो N1 1 है, M1 इज़ 1 kg एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा फ्रेंड्स एंड पावर 1 हो जाएगा
L1 क्या है, L1 इज 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, और T1 1 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड्स, पावर इज -2। एंड सबको एक ही यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये केजी में, ये ग्राम में है, तो 1 केजी को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 केजी इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम एंड होल द पावर 1, एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर होल द पावर 2, और यहाँ पे 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2, ये तो कट हो गया फ्रेंड्स, ये ग्राम ग्राम से कट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 इंटू 1000 मीन्स व्हाट, इट इज़ 10⁻³ एंड इसका पावर 1 है तो ये एज इट इज़ रहेगा, इनटू यहाँ पे 100 मीन्स 10⁻² एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 बचेगा, 1 का पावर -2 इज़ 1। सो फ्रेंड्स क्या मिल गया, इट इज़ 10⁻7, यानी फ्रेंड्स हमको N2 मिल गया 10⁻7। देयरफॉर वी कैन राइट, हमको किसको लिखना था, 1 जूल को अर्क्स में लिखना था, देयरफॉर वी कैन राइट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻7 अर्क्स। ये हमारा कन्वर्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, question number 4 is a calorie is a unit of heat or energy and it equals about 4.2 joule, where 1 joule is equal to 1 kilogram meter square per second square. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals to alpha kg, unit of length equals to beta kg, beta meter, unit of time equals to gamma second, then show that the calorie has magnitude 4.2, alpha power -1, beta power -2 and gamma power 2 in terms of new unit। ये हमको शो करना है फ्रेंड्स, सेकेंड एप्लीकेशन का ही यूज़ करके। तो फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, वही जो पहले से करते आए हैं, पहला सिस्टम, सबसे पहले तो हमको एक चीज़ चेक कर लेना है कि ये जूल किसका यूनिट है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है वर्क का या एनर्जी का, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ या डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ जूल क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, इट इज़ mL² T⁻², ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्या, हम दोनों साइड में क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, पहले सिस्टम में हमारा क्या है, जूल है, ये फर्स्ट सिस्टम है, दूसरा क्या है, न्यू सिस्टम, यहाँ पे हमने लिख लिया इसका नाम, जो सेकेंड सिस्टम है। और फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, इन दोनों सिस्टम में वैल्यूज़ लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें मास क्या रहेगा, m1 है, m1 इज़ 1 kg, और L1 क्या है फ्रेंड्स, इट इज़ 1 मीटर एंड T1 इज़ व्हाट, T1 इज़ 1 सेकेंड्स। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो m2 है फ्रेंड्स, वो क्या दिया हुआ है, m2 इज़ अल्फ़ा kg, m2 is alpha kg and L2 is beta meter and T2 is gamma seconds, ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वी विल राइट डायमेंशंस। तो यहाँ पे क्या है, A इज डायमेंशन देख लेते हैं, A इज़ 1 एंड B इज़ 2 एंड C इज़ -2 एंड सेम डायमेंशन इधर भी रहेगा। इधर क्या होगा, इधर फ्रेंड्स हो जाएगा A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू -2 एंड सेम यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है N1 इज इक्वल टू 1 kg। ओके फ्रेंड्स, N1 इज इक्वल टू 1 खाली दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड N2 इज इक्वल टू व्हाट, ये हमको शो करना है, N2 हमको इतना लाना है, ये शो करना है नए यूनिट में। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला है क्या, N2 इक्वल्स टू N1 m1 by m2 होल द पावर a इंटू
L1/L2 होल द पावर b इंटू T1/T2 होल द पावर c हो जाएगा। सो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फ्रेंड्स। N1 कितना है, ये 1 है, एंड हमको कैलोरी के फॉर्म में रखना है फ्रेंड्स। तो कैलोरी के फॉर्म में ये N1 जो होगा वो 4.2 ही लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमको क्या करना है, शो दैट द कैलोरी हैज़ मैग्नीट्यूड। तो कैलोरी के फॉर्म में रखना है फ्रेंड्स। तो कैलोरी में क्या होगा, 4.2 जूल का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, 4.2 जूल कैलोरी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स N1 इज इक्वल टू 4.2 रखा है हमने, और N2 हमको निकालना है। तो यहाँ पे भी हम N1 की जगह 4.2 ही रखेंगे। एंड M1 इज़ व्हाट, इट इज़ kg, एंड M2 इज़ व्हाट, हमने यहाँ पे लिया हुआ है फ्रेंड्स अल्फ़ा kg है, तो अल्फ़ा kg, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, A इज़ 1, एंड L1 इज़ व्हाट, इट इज़ मीटर, 1 मीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मीटर, ये 1 kg भी लिख सकते हैं, बात सेम है। एंड L2 कितना है, इट इज़ बीटा मीटर, एंड पावर कितना है फ्रेंड्स, ये पावर 2 है, एंड T1 क्या है, ये 1 सेकेंड्स है, और यहाँ पे क्या है, गामा सेकेंड्स है, एंड पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये kg से kg कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या मिलेगा हमको, N2 इक्वल्स टू 4.2, एंड फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/बीटा टू द पावर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/गामा टू द पावर -2। इन सबको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। तो N2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4.2 अल्फ़ा पावर -1 बीटा पावर -2 इंटू गामा पावर 2। ये हमको N2 की वैल्यू मिल गई। तो हमको यही तो दिखाना था फ्रेंड्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख लेंगे हम, देयरफॉर 1 कैलोरी इन न्यू सिस्टम इज इक्वल टू 4.2 अल्फ़ा पावर -1 बीटा टू द पावर -2 गामा पावर 2, और यहाँ पे जो भी नया सिस्टम रहेगा यहाँ पे क्या लिख लेंगे, न्यू यूनिट, जो भी नया यूनिट रहेगा, न्यू सिस्टम है ना, ये वैल्यू मिल जाएगा। हमको मैग्नीट्यूड ये शो करना था, न्यूमेरिक वैल्यू ये हमने शो कर दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑलरेडी हमको शो करना था अल्फ़ा पावर -1 बीटा पावर -2 गामा पावर 2, एंड आगे 4.2 है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4th, एंड वी हैव शोन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरी इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट 4.2 अल्फ़ा पावर -1 बीटा पावर -2 एंड गामा पावर 2। Okay friends, question number 5th is what? Find the value of 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the base units. So friends, करना क्या है, सबसे पहले हम 60 जूल पर मिनट को 60 जूल पर सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वांटिटी जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 जूल पर मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 60 जूल अपॉन 60 सेकेंड्स हो जाएगा। ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 जूल पर सेकेंड्स, जिसको हम 1 वॉट भी लिखते हैं। जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज वॉट, एंड वॉट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ पावर क्या होता है फ्रेंड्स, डायमेंशन ऑफ पावर जो कि हमको पता है, इसको हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा mL² t टू द पावर -3। फ्रेंड्स पहला जो सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम, वो हमारा क्या है, एंड सेकेंड सिस्टम क्या है, ये लिख लेते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम में फ्रेंड्स हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है जूल पर सेकेंड्स में। ऑलराइट, अब हम करेंगे क्या, सीधे सीधे यूनिट आपको पता है, यहाँ पे वॉट है यानी जूल पर सेकेंड्स है, और नया सिस्टम हमको पता नहीं है क्योंकि कुछ अलग टाइप का दिया है। तो सीधे सीधे या वॉट स्टार करके भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी चाहो आप लिख सकते हो। अब फ्रेंड्स करेंगे क्या, हम इसमें m1 की वैल्यू लिख लेंगे। m1 इज़ 1 kg, l1 इज़ 1 मीटर एंड t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स, एंड इधर m2 इज़ व्हाट, m2 इज़
M2 दिया हुआ 100 ग्राम, L2 इज़ 100 सेंटीमीटर एंड T2 इज़ 1 मिनट, ऐसा दिया हुआ है। एंड फ्रेंड्स डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा सबका। डायमेंशन क्या लिख लेते हैं, A इज़ इक्वल टू, यहाँ पे पावर क्या है, M का पावर 1 है एंड L का पावर 2 है, तो ये B हो जाएगा, एंड T का पावर क्या है, -3 है, तो ये C हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड सेम इधर रहेगा, A इज़ इक्वल टू 1, B इज़ इक्वल टू 2 एंड C इज़ इक्वल टू -3। एंड N1 क्या है फ्रेंड्स, ये 1 है और हमको N2 फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, वही सेम, N2 इज़ इक्वल टू N1 इन ब्रैकेट M1 बाई M2 होल द पावर A, L1 बाई L2 होल द पावर B एंड T1 बाई T2 होल द पावर C। सो फ्रेंड्स क्या मिलेगा, N2 इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे M1 क्या है, M1 1 kg है और यहाँ पे M2 है। M2 इज़ व्हाट, इट इज़ 100 ग्राम एंड पावर A इज़ 1, L1 इज़ 1 मीटर एंड दिस इज़ 100 सेंटीमीटर एंड पावर क्या है, 2 है और यहाँ पे 1 सेकेंड्स है और यहाँ पे मिनट है, ये 1 मिनट है, दिस इज़ 1 मिनट एंड पावर -3 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, N2 इज़ इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 1 kg को 1000 ग्राम अपॉन नीचे 100 ग्राम होल द पावर 1, ये 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर एंड पावर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 सेकेंड्स है और 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड्स एंड पावर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10⁻³ ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये 100 कट हो गया, 100 कट होगा, 2 0 कट हो जाएगा, 10 बचेगा, ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा एंड ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट व्हाट, N2 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 10 टू द पावर 1 बचा, यहाँ पे 1 का पावर 2 बचा एंड यहाँ पे 1/60 का पावर -3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका पावर हो जाएगा +3। सो N2 इज़ इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 10 इंटू 60 टू द पावर 3, मतलब 60 इंटू 60, इसको ऊपर ले गए, पावर +3 हो गया, 3 बार लिख लिया, तो N2 कितना हो जाएगा, 6 36, फिर 6 216 एंड 1 2 3 0 और ये एक 4, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, N2 इक्वल्स टू 2.16 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा N2 की वैल्यू। तो नए सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड आएगा वो न्यूमेरिक वैल्यू आएगा 2.16 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1, हमको क्या लिखना था, हमको 60 जूल पर मिनट को कन्वर्ट करना था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 60 जूल पर मिनट जो आएगा वो 2.16 इंटू 10⁻⁶, और क्या आएगा, न्यू यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे, ये हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो क्योंकि इतना ही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, N2, बाकी नया यूनिट कुछ भी हो सकता है, वो हमको पता नहीं है। ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स in which unit of length is 2 centimeter and unit of mass is 4 gram. What is the numerical value of the density of material? नए सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा डेंसिटी ऑफ मटेरियल का। सो फ्रेंड्स सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। ये डेंसिटी दिया हुआ है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज, यूनिट क्या है, किलोग्राम, ग्राम पर सेंटीमीटर है, तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज व्हाट, इट इज़ ml टू द पावर -3। इसमें टाइम का टर्म क्या होता है फ्रेंड्स, एब्सेंट रहता है, मतलब मास का प्रेजेंट रहेगा और लेंथ का प्रेजेंट रहेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हम टाइम का लिखें, है ना, टाइम का एब्सेंट रख सकते हैं।
सो फ्रेंड्स पहले वाले सिस्टम में यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम लिखा और यहाँ पे सेकंड सिस्टम लिखा। फर्स्ट सिस्टम में फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है हमको 2 ग्राम पर, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं तो हमको टाइम से मतलब नहीं है, हमने m1 लिखा खाली। m1 क्या है 2 ग्राम है और L1 क्या है, L1 इज़ 1 सेंटीमीटर, सॉरी हमने ग्राम रखा, ठीक है 1 ग्राम रखा। m1 इज़ 1 ग्राम एंड L1 इज़ 1 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेकंड में दिया है m2 कितना दिया हुआ है अपने को, यूनिट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया एंड यूनिट ऑफ मास इज़ 4 ग्राम। तो m2 दिया है 4 ग्राम एंड L2 कितना दिया है फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या दिया है इसमें हमको, सॉरी पहले डायमेंशन लिख लेते हैं। तो डायमेंशन कितना है, a इज़ इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 1 एंड b इज़ इक्वल टू -3 दिया हुआ है। एंड यहाँ पे भी वही है, a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू -3, दोनों में सेम रहेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया है, पहले में न्यूमेरिकल वैल्यू n1, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हमने 2 लिख लिया। एंड n2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। सो आप जानते हो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हम यूज़ करेंगे n2 इक्वल्स टू n1 और यहाँ पे क्या मिलेगा m1 बाई m2 पावर a, L1 बाई L2 टू द पावर b। t का लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज टाइम का हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, टाइम का पावर 0 होता है, टाइम का डायमेंशन 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फ्रेंड्स, क्या मिलेगा n2 इक्वल्स टू n1 कितना है 2 है, n2 m1 कितना दिया है फ्रेंड्स 1 ग्राम दिया है तो यहाँ पे हमने 1 ग्राम लिख लिया अपॉन m2 कितना है फ्रेंड्स, इट इज़ 4 ग्राम लिख लिया। एंड पावर कितना हो जाएगा, a इज़ 1 इनटू L1 क्या है फ्रेंड्स, L1 इज़ 1 सेंटीमीटर, सो इसको हमने 1 सेंटीमीटर लिख लिया डिवाइडेड बाई व्हाट इज़ L2, इट इज़ 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख लिया फ्रेंड्स। एंड b क्या है, पावर है और b की वैल्यू आप देख सकते हो -3 है, -3 कर लिया। यहाँ पे फ्रेंड्स ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर n2 इक्वल्स टू व्हाट, इट इज़ 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, 4 का पावर 1 इज़ 4 एंड यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स 1/2 टू द पावर -3, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। सो क्या मिलेगा n2 इक्वल्स टू, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इसको ऊपर लाएंगे 2 का पावर +3 हो जाएगा, 2 का पावर +3 मीन्स 8 एंड नीचे 2 होगा यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n2। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एप्लीकेशन के साथ, जो कि हमको क्या करना होगा, अगले एप्लीकेशन में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, किसका यूज़ करके, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।